जैसा कि हम कई दिनों से नाउन को डिस्कस कर रहे थे, तो अब नाउन की क्लास को हम आगे लेके चलेंगे। उसमें ज़्यादा कुछ रहा नहीं है अभी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आज। तो जो उसमें रूल बने हैं वे कुछ नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे। अगर एक कोई सेंटेंस है, वन एंड हाफ ईयर्स आर वेस्टेड, एक क्वेश्चन है। अब इसका हमें कंसेप्ट क्या समझना है? तो ये कैसी वैल्यू है? न्यूमेरिकल, ये फ्रैक्शन, और यहाँ पर वर्ब कैसी यूज हुई है हमारी? प्लूरल। तो ये नाउन पे कहता है प्लूरल। तो इसमें है क्या? अगर किसी सेंटेंस को एक न्यूमेरिकल, एक फ्रैक्शन वैल्यू वो एंड से जोड़ा जाए, अगर किसी सेंटेंस में किसी न्यूमेरिकल का फ्रैक्शन वैल्यू को एंड से जोड़ा जाए, तो जो हमारा वर्ब है वो कैसी होगी? प्लूरल। और जो हमारा नाउन है वो भी कैसा होगा? ठीक है। अब एक इसमें दूसरा कंसेप्ट है। अगर मैं कहूं ए ईयर एंड हाफ इज वेस्ट, या इज वेस्ट लगा, इसका है अ ईयर एंड अ हाफ। तो अगर कोई नाउन और फ्रैक्शन वैल्यू, अगर किसी नाउन को फ्रैक्शन वैल्यू को किसी सेंटेंस में एंड से जोड़ा जाएगा, तो जो हमारी वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर। उसके बाद जो हमारा नाउन होगा वो भी कैसा होगा? सिंगुलर। ठीक है। तो आज हमने क्या समझा कि अगर किसी सेंटेंस में किसी न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी फ्रैक्शन वैल्यू को एंड से जोड़ा जाएगा, तो जो हमारी वर्ब है वो भी प्लूरल होगी, और जो हमारा नाउन है वो भी प्लूरल होगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में किसी नाउन को और फ्रैक्शन वैल्यू को एंड से जोड़ा जाएगा, तो जो हमारे वर्ब है वो कैसी होगी? सिंगुलर, और जो नाउन होगा वो भी कैसा होगा? सिंगुलर। ठीक है। इसके बाद हम आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था आपको, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ड है हमारे नाउन के ऊपर, जो हमारे एक दो बचे हुए रूल हैं उसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है? कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। तो कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन दिस ग्राउंड। कैटल्स वर्ब कैसी है पढ़ाई थी? कैटल, जेंटली, डिसेंटली। तो ये लिखने में कैसी लगेगी? प्लूरल। लेकिन है कैसी? सिंगुलर। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो यहाँ से और की जगह पर क्या है? वो सॉरी, अगर वर्ब कैसी है तो और सही होगा। तो इसमें से क्या रिमूव करेंगे हम? एस। ठीक है। क्योंकि क्या केटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द दिस ग्राउंड। केटल का यहाँ पूरे का मतलब है जनरली मवेशी, तो वे कैसे होंगे? प्लूरल। प्लूरल के साथ वर्ब कैसी होती है हमारी? प्लूरल। तो यहाँ पर और कैसा हो जाएगा? सही। ठीक है। तो केटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द ग्राउंड। केटल। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा, चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चिल्ड्रन आर फोन टू मेकिंग मिसचीफ्स व्हेन दे आर reared to the hill। तो क्या चिल्ड्रन आर फोन टू मेकिंग मिसचीफ, एक वर्ड पढ़ा थे, कैसा नाम है? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या ऐसे यूज करेंगे?
नहीं करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, रिसीव से एस रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर सही है रीजन, चिल्ड्रन की बात हो रही है, चिल्ड्रन कहते हैं प्लूरल, तो वो कैसी होगी, प्लूरल। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल्ड। ऑल हिज सिस्टर इन लॉ, जो लॉस वर्ड है ये कैसा है, नॉन लिविंग बोल सकते हैं एक तरीके, ठीक है, क्योंकि ये एक इसकी उपाधि मान सकते हैं, तो सिस्टर इन लॉ है, तो यहाँ से अपोस्ट्रोफी एस कैसी चीज में लगता है, तो क्या होगा, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि ये कहती है लिविंग, ठीक है। तो ऑल हिज सिस्टर इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके, ठीक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, द टेबल्स वुड इज इन्वेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। तो द टेबल्स, टेबल्स क्या है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करें, तो क्या हो जाएगा इसका, द वुड ऑफ टेबल, इसकी जगह पर यहाँ पर ही आता है, ठीक है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन, इसे हम से मूव कर लेंगे एक बार। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यू कैन बाय द सीजर्स दैट इज शार्प। तो सीजर, सीजर का आकार कैसा है, कुछ इस प्रकार का, दो पार्ट में डिवाइड है, तो क्या होता है, 10 के साथ जो वर्ग होगी वो कैसी होगी, प्लूरल। So you can buy the scissors that is, so that are sharp, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, I do not think it is your house, it is somebody else। अब क्या है, somebody, कोई, तो जहां कहीं भी सेंटेंस के लास्ट में आपको इस तरीके से दिखे somebody, somebody else, तो वहां से इसे रिमूव करके यहाँ पर लगा देंगे somebody else, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। सातवां क्वेश्चन है, द कमेटी आर अलिनियस ऑन दिस इशू। क्या बताया था कि कमेटी, मोब, क्राउड, कमेटी, मोब, क्राउड, ये दोनों का अर्थ है भीड़। क्राउड कैसी भीड़ है, शांत, ये कैसी भीड़ है, शांत भीड़, ये कैसी है, उग्र भीड़, ठीक है। तो द कमेटी आर अलिनियस ऑन दिस इशू, अलिनियस का मतलब होता है एक मत होना। आपने क्या पढ़ा कि अगर ये सब चीजें बटी हुई हो, डिवाइडेड हो, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। और अगर ये कैसे हो, अनियमियस हो या अनियमियस, या कह सकते हैं एक मत हो, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, कैसे, सिंगुलर। तो द कमेटी और अनियमियस, तो यहाँ क्या लग जाएगा, इज अनियमियस, ठीक है। नाउन को काफी अच्छी तरीके से पढ़ा। अब अगर अपनी बुक से कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो वो बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। अब नाउन के जो कुछ एक्चुअल पार्ट है मैं देख लेंगे, जो नाउन के हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। नाउन क्या बताया था, संज्ञा। अब नाउन का बचा हुआ क्या है, नाउन के कुछ पार्ट्स के बारे में बताया था आपको, ठीक है। तो एक बार एक दो और एग्जांपल से देख लेंगे, जैसे द मिनिस्टर एंड द collector is good,
द मिनिस्टर एंड द कलेक्टर इज गुड। तो क्या है नाउन, ये क्या है नाउन। अगर इनसे पहले दो आर्टिकल पढ़े हैं, ठीक है, तो इन्हें हम क्या है अलग अलग यहाँ पर्सन कैसे होंगे अलग अलग, तो इनके साथ वर्ब कैसी यूज होगी प्लूरल। लेकिन अगर किसी में एक हो तो वर्ब कैसी यूज होगी सिंगुलर। ठीक है, तो अब हम नाउन की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि हम नाउन एक तरीके से पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे कल, जिसका नाम होगा प्रोनाउन। ठीक है, तो कल हम शुरू करेंगे प्रोनाउन। तब तक के लिए धन्यवाद।